हम जो वजीफा पढ़ रहे हैं वो कोई ये नहीं कि बिदत है। अगर कोई बिदत कहे ये बिदत है, उसे ये हदीस आप दिखाइए, क्या माना था, ये हदीस आप उसे दिखाइए कि अगर बिदत है। जैसे मुझसे एक साहब का पढ़ा था, किसी एक साहब का, जो उन्होंने कहा कि ये वजीफा कहाँ लिखा हुआ है, ये वजीफा कुरान में है ही नहीं, और ख़ास करके सूरह फातिहा के बारे में बताया कि सूरह फातिहा है ही नहीं। तो ये वाक़या बेंगलोर में मैं गया था, वहाँ पे हुआ था ये वाक़या। रहने वाला हमारे यहीं का है, और इसी जगह से उसने वहाँ चारों तरफ परेशानी, और आपके जो फेसबुक में भी वो हजरत बराबर तशरीफ़ लाते हैं, और उसी में इन तमाम चीज़ों का बखेड़ा, और इधर उधर सही अकीदा तो फलाना अकीदा, तो ये करो तो ऐसे इस्लाम, सही इस्लाम, ये वो आज चला है बताने सही इस्लाम है सही अकीदा। अरे अपना अकीदा सही करो। तो कुल हु अल्लाह, और इसके बारे में अलग एक हदीस है कि हजरत काब थे, एक सहाबी थे जो इमामत करते थे और क़िरात अच्छी जानते थे अच्छी तरह से। तो उन्होंने, वो हजरत काब ही हैं, तो वो जब इमामत करते तो ऐसा करते थे कि हर रकत में या दूसरी हर आखिरी में एक मरतबा कुल हु अल्लाह ज़रूर पढ़ते थे। कोई भी सूरत पढ़े आखिर में कुल हु अल्लाह ज़रूर पढ़ते थे। तो लोगों ने इसकी शिकायत जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, या रसूल अल्लाह ये हमेशा नमाज में कुल हु अल्लाह ही पढ़ते हैं और उसको छोड़ के दूसरी चीज़ नहीं पढ़ते। तो इस पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बुला करके पूछा कि ये क्या बात सही है। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्यों तुम पढ़ते हो हर रकत में या हर नमाज में या हर दूसरी रकत में कुल हु अल्लाह शरीफ। तो उन्होंने बतलाया हजरत काब ने कि ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सूरत और मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो जब इन्होंने ये जुमला दोहराया तो हजरत रसूल फरमाया कि देखो देखो ये कहता है कि इस सूरत से इसे मोहब्बत है। तो याद रखो कि जब ये बंदा इस सूरत को जो इखलास है, सूरतुल इखलास को मोहब्बत करता है तो बेशक अल्लाह ताला भी इस बंदे से मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह से मोहब्बत ये करता है और यही सूरत इसके जन्नत में दाखिल होने का जरिया बनेगी, वसीला बनेगी, यही सूरत सूरह कुल हु अल्लाह। इसके बारे में इसको मौलाना मौदूदी ने भी लिखा, मौलाना और दूसरों ने भी लिखा, दूसरे तमाम तराजिम में भी इसकी तफासिर में आई हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को बयान किया। और इसके बाद मुअव्वज़तैन जो हम पढ़ते हैं, मुअव्वज़तैन से मुराद सूरह फलक और सूरह नास। ये हज़रत अक़बा से रवायत है, अन अक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़रा बिल मुअव्वज़तैन। ये फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन पढ़ने का, कि तुम मुअव्वज़तैन पढ़ा करो फी दुबुरे कुल्ले सलातिन, हर नमाज के बाद, हर नमाज के आखिर में। ये तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इन सब में ये आयतें, ये हदीस जो है मौजूद है। तो इसमें ये जो मामला है ये इसलिए बतला रहा हूँ, इसलिए मैंने इस हदीस को चुना है कि नमाज के आखिर में कुल हु अल्लाह भी हम पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, सूरह फलक भी पढ़ते हैं, सूरह नास भी पढ़ते हैं। ये जो तीनों सूरतें जो हम वजीफे में पढ़ते हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम पढ़ते हैं। ये वजीफ़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है। मौलाना हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस चीज़ को लिया कि सूरह फातिहा एक मरतबा, और सूरह फातिहा जो है हर नमाज में पढ़ी जाती है, हर रकत में पढ़ी जाती है, बिना उसके नमाज नहीं होगी। और इसमें है कुछ लोग इसके फ़र्ज के मुकिर हैं और कुछ लोग इसके वाजिब के, यानी इसके वाजिब होने के हैं। कोई कहता है बहरहाल बिना फ़र्ज नमाज के ला सलात इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बिना नमाज होगी ही नहीं। तो सूरह फातिहा हमें पढ़ना ही है, उसी चीज़ को हम नमाज के बाद भी हम पढ़ते हैं, ये वजीफ़े में जो हम शामिल करते हैं। और दूसरी चीज़ की सोने के वक्त रोज़ाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा वजीफ़ा, सूरह फातिहा भी उसमें शामिल है और सूरह फलक, कुल हु अल्लाह, फलक, नास, इन सब को पढ़ करके आखिर में दुआ फरमाते और दम करते और पूरे बदन मुबारक पर अपने आप फेर लिया करते थे। तो इस तरह से भी इसकी फजीलत आती है। तो हम जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं वो कोई ये नहीं कि बिदत है। अगर कोई बिदत कहे ये बिदत है, उसे ये हदीस आप दिखाइए,
क्या माना था? ये हदीस आप उसे दिखाइए कि अगर बिदअत है, जैसे मुझसे एक साहब का पढ़ा था, किसी एक साहब का, जो उन्होंने कहा कि ये वजीफा कहाँ लिखा हुआ है, ये वजीफा कुरान में है ही नहीं, और खास करके सूरह फातिहा के बारे में बताया कि सूरह फातिहा है ही नहीं। तो ये वाकया है, बेंगलोर में मैं गया था, वहाँ पे हुआ था ये वाकया। रहने वाला हमारे यहीं का है, और इसी जगह से उसने वहाँ चारों तरफ परेशानी, और आपके जो फेसबुक में भी वो हजरत बराबर तशरीफ़ लाते हैं, और उसी में इन तमाम चीज़ों का बखेड़ा, और इधर उधर सही अकीदा तो फलाना अकीदा, तो ये करो तो ऐसे इस्लाम, सही इस्लाम, ये वो आज चला है बताने सही इस्लाम है सही अकीदा। अरे अपना अकीदा सही करो। हम लोग सोच समझ करके तमाम चीज़ को हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देख के तब जा करके हम कहाँ सुपुर्द हुए, मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँचे। और वहाँ पहुँचने का मकसद मेरा क्या था? तुम कहते हो कि पीर पकड़ते हो, पीर के पास जाते हो, तो पीर के पास ना जाएं, तुम्हारे जैसे फासिक और फाजिर के पास जाएं, जो तुम्हारी न दाढ़ी का ठिकाना है, न तुम्हारे कपड़े और लिबास का ठिकाना है, तो तुम्हारे पास जाएं तो बहुत अच्छा। ये बिदअत नहीं है। अगर किसी वली अल्लाह के पास, अल्लाह के वली के पास जाना अगर बिदअत है, उनकी मजलिस में बैठना अगर जो है बेअदबी है, और उनकी मजलिस में बैठना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है, तुम्हारी मजलिस में बैठने का या तुमसे मिलने जुलने का या तुमसे सलाम कलाम करने का की इजाज़त कहाँ है वो बताओ। तुम बताओ, हम तुमसे अगर नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो तुम्हारे पास जाने की इजाज़त किस हदीस में है? वो सबसे पहले वो सवाल यही करते हैं, किस हदीस में है हक़ानी दुरूद शरीफ, किस हदीस में है ये वजीफ़ा पढ़ना? अरे तो तू जो बोल रहा है ये किस हदीस में है? हम ये सवाल करते हैं। तुम जो सवाल कर रहे हो ये किस हदीस में है, हमको ये बताओ। और तुम बिदअत कहने वाले, तुम क्या आलिम हो? नहीं, जब आलिम नहीं हो गेट आउट। जब आलिम हो तब आकर के बात करो, तुम्हारी बातों का जवाब इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा। जाहिल क्या जाने आलिम के बातों का, आलिम के राज का हाल वो क्या जाने, तुम क्या समझोगे? तो इन चीज़ों के बारे में जाहिर है कि हमें अच्छी तरह से समझना है। लेकिन मामला क्या है कि हम लोग सीधे साधे और खाकसारी और तवाज़ु और आजिज़ी के चूँकि पैकर हम लोग बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं? मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह के नसीहत, उनकी वसीयत पर अमल करते हुए। इसलिए तुम हमें गाली देते हो तो भी हम चुप रहते हैं, तुम हमें धिराते हो यानी वार्निंग देते हो तो भी हम चुप रहते हैं, मुस्कुरा करके रह जाते हैं। कभी तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पे, कभी तुम्हारी बेअक्ली पे, और कभी देखते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये पागल दीवाना है। इसलिए वरना जवाब देना तो आता है, हमें भी आता है। तुम्हारे मुंह में ज़बान है तो क्या मेरे मुंह में ज़बान नहीं है? तुम्हारे पास अक्ल है क्या मुझे अक्ल नहीं है? तुम दो चंद किताबें पढ़ के, तुम बहस और मुबाहसा करके तुम इस तरह से बातों को फैलाते हो और फितना परवरी करते हो। अभी आखिर में आकर के वो क्या किया है? कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई नहीं, आशु शोही अकीदा किया चेशेटा जानून। अरे बेवकूफ़ पागल, तू नाम बदल लेगा, हुलिया बदल लेगा, तू भी बदल जाएगा क्या? तेरी असलियत और तेरी हकीकत क्या बदल जाएगी? कभी नहीं बदलेगी। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ चले जा रहे हैं, अब पीछे से क्या किया? किसी चोर ने उनका जुब्बा मुबारक को खींचा चुराने के लिए। जैसे ही वो खींचता है पीछे, मौलाना गुलाम सरवर साहब बताते रहते हैं ये वाक़या अक्सर, तो वो जैसे ही पीछे से खींचता है, हजरत गौसे पाक ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और ध्यान लगाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, जिसने मेरा दामन पकड़ा है क़यामत तक उसके हाथ से मेरा दामन न छूटे। क्या दुआ किया? क्या उन्होंने दुआ कर दी? जिसने मेरा दामन पकड़ा है, जे लोग आमर दामन धोरे निये पीछन दिके, अल्लाह पाक और दामन और हाथ दिके आमर दामन टा क़यामत पर्यंत ना छूटे जानो। ये जब उसने दुआ, जैसे उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसके दिल में तौबा करने की तौफीक अता फरमाई और वो ताइब हो गया। तौबा उसने किया, हुजूर गौसे आजम के हाथ मुबारक पर उसने तौबा किया, बैत हुआ, और साथ साथ हजरत गौसे आजम ने वली अल्लाह का इख्तियार जो होता है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, उसको उन्होंने अप्लाई किया। कहा चोर, अब तू चोर नहीं है। बोले हजरत मैं तो चोरी की गरज से आया था, और आप ये मुझे क्या कह रहे हैं? बोले जा फला जगह एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, जाके वो जिम्मेदारी वहां तू निभा।
वहां पर जाकर के उस जिम्मेदारी को तुम निभाओ, वहां जाओ, तो वली अल्लाह बना देते हैं। तो ये क्या है? तो जो एक वली अल्लाह होता है, अगर वो चाहे किसी को तो दिल से दिल मिला के, सीना से सीना मिला के, या हाथ से हाथ मिला के अपना फैज़ उसको अता कर देता है और फैज़ अता करके उसे कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ये दूसरी मिसाल आपको बताएं इसमें, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे सिलसिले में आते हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं, उनके शेख हैं, और उनसे वो बैत हुए हैं हज़रत बाक़ी बिल्लाह के पास। दिल्ली अगर आप लोग गए हैं या जाएं कभी, तो कब्रस्तान मेहदियान में तशरीफ़ ले जाएं, जो दिल्ली में है कब्रस्तान मेहदियान सदर बाज़ार के पास, वहाँ पे उनका मज़ार शरीफ है। उस मज़ार शरीफ में जाएं, अजीब कैफियत वहाँ पे पैदा होती है। तो उस जगह हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह के वहाँ एक आदमी नानबाई, माने वो रोटी पकाने वाला, वो पहुँचता रहता था। वो जब वहाँ जाता तो अक्सर उनके पास जब मेहमान आते थे तो वो ऑर्डर देते और वो ला करके रोटी हाजिर करता। बहुत दिनों से उसकी समझ में आई बात कि नहीं, रूहानियत कोई चीज़ है, हासिल करना चाहिए, अल्लाह तक हमें पहुंचना चाहिए। तो इसको उसने हासिल करने के लिए कहा, आसान तरीका क्या है, हजरत से कुछ मांग लो। तो इसने कहा, हुजूर मुझे कुछ चाहिए। नहीं, एक रोज खुद ही जोश में कह रहे हैं, अरे नानबाई तू कुछ बोलता भी नहीं, सिर्फ खिदमत करता है, कभी तू कुछ मांग भी तो, कुछ तुम्हारी ज़रूरत हो तो हम तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर सकें। उसने कहा, हुजूर अभी नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं मांगूंगा। ये इंतज़ार करते करते एक रोज़ खाने के लिए कुछ नहीं था, और उस दिन जो है बहुत सारे मेहमान पहुंच गए, रोटियां वहां पर लाया और ला करके उसने रखा। उस रोज़ हुजूर बहुत खुश हुए ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह, और जब खुश हुए तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि कहो क्या कुछ मांगना चाहते हो, कुछ चाहिए? ये बार बार जो सवाल एक वली अल्लाह कहता है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो मतलब क्या, उनके पास है तब तो वो देंगे। उनार काछे যখন আছে তারপরে তো উনি সওয়াল করছেন कि তোমার কি চাই, যদি তোমার কিছু দরকার আছে তাহলে বলো, আমি তোমাকে দেব। तो उनार काछे আছে তারপরে तो एक प्रश्न করছেন। ये जो बात बता रहे हैं तभी तो वो कह रहे हैं। तो जब इस बात को उन्होंने जब कहा, अब वो देखा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने, ये जो नानबाई था, उसने ये देखा और देख करके कहा कि आज मौका अच्छा है। बोले, हुजूर मैं जो मांगूंगा क्या आप दे देंगे? बोले, बिल्कुल दूंगा, मैंने वादा करके रखा है तुमसे। बोले, हुजूर तो हम एक चीज़ मांगते हैं, क्या वो देंगे? अब उनको जलाल में ले आया। जलाल में जैसे ही लाया, बोला कि बड़े मांगना क्या मांगता है। जब पूरे जलाल में जो पूरे जलाले चले एसे तारपरे সেই জিজ্ঞেস করতেন, হ্যাঁ সেই জিজ্ঞেস করতেন, अरे मांग की चाचिस, की चाचिस তুই मांग, আমি দেবো। तो तब वो जाकर के बोलता, नान भाई आमी चाची आपनार मतन आमी हो जाए। वाह, क्या बात बोला कि हम तुम आपकी तरह होना चाहते हैं। बोले, मेरी तरह छोड़ दे, यही प्रश्न छेड़े और अन्य किछु चाहिए ना, आमी दिए दिबो। बोलिए, ये उनका जवाब है, इसको छोड़ के कुछ और तू मांग, मैं दे दूंगा तुम्हें। बोले कि ना हुजूर हमारा एटाई चाहिए। बोले, एटाई चाहिए, बर्दाश्त करते पारबी ना, सहज करते पारबी ना, तुई की करे सहज करबी, सहज होबे ना तोर থেকে। बोले, बर्दाश्त नहीं होगा। बोले, आमी हुजूर एटाई चाहिए। अब जिद कर लिया, हुजूर ने वादा कर लिया। कहा ठीक है चला। लोग भी बैठे थे, जो दावत खाने वाले जो वहाँ पे मिलने के लिए आए थे, उनको लेकर के गए अंदर। घर में थोड़ी देर तक अंदर रहे, सीने से सीना मिलाया। इधर का इल्म, इधर की रूहानियत, इधर का तसव्वुफ, इधर की शरीयत, इधर की तरीक़त, इधर की हकीकत, इधर की मार्फत ट्रांसफर्ड। किधर ट्रांसफर हो गया? नानबाई के सीने में। नानबाई के सीने में शरीयत आई, नानबाई के सीने में तरीक़त आई, नानबाई के सीने में हकीकत आई, नानबाई के सीने में मार्फत आई, नानबाई के सीने में वो विलायत आ गई, जो विलायत हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास जो थी। जब हो गई, इतना ही नहीं, लेकर के बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं, दोनों की सूरत भी एक हो गई। দুজনের সকল যে আছে একটা एक हो गया, कोई चेंजिंग नहीं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन असल में ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह है, कौन जो है अभी नानबाई है। दोनों में फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा, ये दोनों में से है कौन असल? नानबाई कौन है, बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कौन है?
ये जब देखने लगे, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई मैं ऐसी बातें इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ, तारीफ के साथ में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको हवाला दिया है, उन चीज़ों को आप जा करके देख सकते हैं, मुशाहदा कर सकते हैं, उनके हालात को आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिलेंगे ये। उस वक्त क्या हुआ, फिर जब उन्होंने देखा तो देख करके लोगों ने कहा कि हजरत समझ में नहीं आ रहा है असल कौन है। तो असल कौन है, तो देखा कि जो असल थे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो वो बिल्कुल सालिम खड़े हैं, न उनके बदन में लर्जिश है, न कपकपाहट है, न थरथराहट है, न कुछ अब नॉर्मल सी कोई एक्टिविटीज़ है, कुछ भी नहीं है, एकदम सालिम है वहाँ पर। और जो नानबाई था वो हरकत में था, वो राशा उसके अंदर में था, बदन लरज रहा था, कपकपा रहा था। इतने दिनों का जो मेहनत और मुशक्क़त करके इल्म जो हासिल किया था ख्वाजा बाकी बिल्ला ने, उन्हें 1 मिनट में जो ट्रांसफ़र किया है, उसके बर्दाश्त करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। जब ये कुरान करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उतारा गया, उससे पहले पहाड़ को कहा गया तू ले ले ये अमानत, कहा नहीं होगा। बोले तू ले ले ज़मीन को, आसमान को, सबको, कहा नहीं हमसे ये नहीं होगा। जब ये चीज़ उतारी गई उस हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कब आहिस्ता आहिस्ता करके उनको हमवार किया गया, उनके सीने मुबारक की ज़मीन को हमवार किया गया, दिलो दिमाग को हमवार किया गया बशरी तकाज़े के मुताबिक। तब जा कर के फिर वो चीज़ जब आई, तो उस वक्त जब आप खड़े रहते थे फिर भी इसका वेट ऐसा था कि आप बैठ जाते थे, अगर बैठे रहते थे तो आप टेक लगा देते थे, मुंह से फेन आ जाया करता था। ऊँटनी पर जब थे वहाँ अगर वही आती, ऊँटनी बैठ जाती थी कुरान करीम के वेट से। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वलो नज़्ज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इसके अंदर वो जलाल है, वो खशियत है, वो तजर्रु है, सारी चीज़ें इस कुरान करीम के अंदर है। अल्लाह फरमाता है अगर मैं पहाड़ पर उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा होकर के बिखर जाता अल्लाह के खौफ से और उसके हैबत से। तो इस चीज़ को अगर समेटा है, किसी ने रखा है इस अमानत को, तो किसने रखा, एक सबसे अफजल इंसान ने, कामिल इंसान ने, जिन्हें हम रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये कुरान करीम और उसी का है ये वजीफ़ा।